अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कैंसर की कीमोथेरेपी वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन से पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। एंटर कैंसर में सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट है साइक्लोफॉस्फामाइड सिस्प्लेटिन। उसके बाद प्रोटियोसोम है जिसमें बोटीजुमीब, कार्फलीजुमीब, जैसे बोटी से याद रखना, बोटीजुमीब बोटी में प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद एंटीमेटाफाइफ्लोरोयूरासिल, मरकैप्टोप्यूरिन, जेमिसिटामीन और मेथोट्रेक्सेड। फिर उसके बाद हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट हैं जिसमें एटोपासाइड, टोपीटेक्टन, पैक्लीटेक्सेल और विनक्रिस्टीन है। उसके बाद एंटी ट्यूमर है जिनमें ब्ल्यूमाइसिन, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें डॉक्सीरुबुसिन, जिस जो कि हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन्स होते हैं, और उसके अलावा ब्ल्यूमाइसिन, माइटोमाइसिन, हार्मोनल में प्रीटेनिसोन, टेमोक्सिफिन। उसके बाद मिसलिनियस में इमाटिनब, सेफ्लोक्सीमैब। ये जो से होते हैं ये टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ जो से हैं वो सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं, सो कुछ सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक फेज़ में एक्ट करते हैं सेल साइकिल के, और ये हमारे पास किसी स्पेसिफिक फेज़ में नहीं करते हैं। इनमें आ जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंटी मेटाबोलाइट्स। इनमें आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट ब्लूमाइसिन जो सा वो सेल साइकिल वाला है। सेल साइकिल स्पेसिफिक एल्काइलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स पे करती हैं, प्रोलिफरेटिंग और रेसिंग सेल पे करती हैं। इनका हाई ग्रोथ फ्रैक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इनका बोथ पे होता है। इसका शेड्यूल डिपेंडेंट होती हैं जितनी ये डोज डिपेंडेंट होती है। उसके बाद हमारे पास 5 आ गए। स्पेसिफिक फेज पे करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंटी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद हमारे पास ये प्रोलिफरेटिंग सेल पे करती हैं और हाई ग्रोथ फ्रैक्शन वाले पे एक्ट करती हैं, और इनका हमारे पास होता है शेड्यूल डिपेंडेंट। उसके बाद नीचे कुछ देख लेते हैं। कीमोथेरेपी के आपने जितनी भी आगे टैग पढ़नी है उनके एलोपेशिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, माइलोसप्रेशन, एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम, फटीग, फीलिंग ऑफ सिकनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सबका कॉमन साइड इफेक्ट्स है। साइक्लोफॉस्फामाइड का हेमरेजिक सिस्टाइटिस स्पेसिफिक है। जौन सी डुक्सोरुबिसिन है उसका कार्डियक प्रॉब्लम है। मेथोट्रेक्सिन ब्ल्यूमाइसिन का पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। विनक्रिस्टीन का एरिफ्लेक्सिया पैरालिटिक आइलियस है। और मेथोट्रेक्सेट का कार्डियो और पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। उसके बाद हमारे पास जी सेल साइकिल काइनेटिक्स मैंने आपको बता दी हैं। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक हो गया। लो किलिंग में होता है कि एक स्पेसिफिक जो सी है फ्रैक्शन किल होती है आपके पास हर साइकिल के बाद ना। जैसे 3 लोग हैं तो इसका मतलब है अगर 10 की पावर 12 थे पहले तो 10 की पावर 9 रह जाएंगे, और अगर 10 की पावर 6 थे तो 10 की पावर 3 रह जाएंगे। उसके बाद ये मैंने आपको जैसे बता दिया, ये हमारे पास सेल साइकिल के स्पेसिफिक पे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि विनका अल्कोलाइड्स और टैक्सेंस। विनका अल्कोलाइड्स में हमारे पास विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन वगैरह, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन वगैरह आ जाते हैं। टैक्सेंस में हमारे पास पैक्लीटैक्सेल्स वगैरह आ जाते हैं, वो हमारे पास एम फेज पे करते हैं। ब्ल्यूमाइसिन वैसे तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है, लेकिन ये G2 पे करती है। एंटी मेटाबोलाइट एच फेज पे करते हैं। ये हमारे पास ये भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जी रेजिस्टेंस एंटी ट्यूमर ड्रग से क्यों हो जाती है, या तो डीएनए रिपेयर ज़्यादा हो रहा है, या हमारे पास ट्रैफिक एजेंट्स आ गए हैं, या फिर हमारे पास डी ड्रग की एकुमुलेशन नहीं हो रही, या वो एक्टिवेट नहीं हो रही जाके, या टारगेटेड एंजाइम डिफरेंट हो गए हैं, या फिर हमारे पास जो सी मैं एंटी कैंसर ड्रग की इनएक्टिवेशन होगी। उसके पास स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है हमारे पास कीमोथेरेपी की। प्राइमरी इंडक्शन ये वो थेरेपी होती है जिसमें ना हमारे पास इसके लिए कोई अल्टरनेट थेरेपी नहीं होती, और ये प्राइमरी थेरेपी हम इसको इस तरह ही प्राइमरी थेरेपी की तरह इसको यूज़ करते हैं। मेटास्टेटिक लिम्फोमा वगैरह में, ल्यूकीमा वगैरह में नियो एडजुवेंट थेरेपी हमारे पास होती है कि उन पेशेंट्स में होती है, उन पेशेंट में हम करते हैं जिसके लिए अल्टरनेटिव थेरेपी होती है। फॉर एग्जांपल सर्जरी हमने किस पेशेंट की है तो पहले हम उसको कीमोथेरेपी दे देंगे कि उसका साइज़ छोटा हो जाए ट्यूमर का। एंड एडजुवेंट थेरेपी जो कीमोथेरेपी होगी तो उधर हम ना पेशेंट को लोकल प्रोसीजर के साथ साथ सर्जरी और रेडिएशन का करेंगे। इसको इसके साथ साथ ये कीमोथेरेपी चलती रहेगी ताकि ना जब सर्जरी भी होगी तो बाद में उसको ट्यूमर ना बने। फिर कम्बिनेशन थेरेपी हम देते हैं ताकि ना हमारे पास सिनर्जिस्ट इफेक्ट है। इसके लिए आपने 4 बातें याद रखनी है कि ईच ड्रग का एक्टिव, हर ड्रग अकेली एक्टिव होनी चाहिए, उनके एडवर्स इफेक्ट सेम नहीं होने चाहिए, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने चाहिए, और हमारे पास उनकी इंटरेक्शन जो सी है वो मिनिमल होनी चाहिए सब। उसके बाद रेस्क्यू थेरेपी ये है कि हमने ना रेस्क्यू थेरेपी में अब हमने पहले पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट दे दी। मेथोट्रेक्सेट दोनों पे एक्ट कर रही थी, नियोप्लास्टिक सेल पे भी नॉर्मल सेल पे भी। तो ना उसकी ना फोलिक एसिड नहीं बना। उसके बाद हमने उसको जब दी ना
लिवोकैवरिन दी और ल्यूकोवरिन दी ना हमने उसको, तो ये हमारे पास नॉर्मल सेल पे जल्दी जाके ना उनका फोलेट तो करवा देगी और वो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो से दूसरे सेल हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद साइक्लोफॉस्फामाइड जो है एक्रोलिन करता है, जो कि हमारे पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराता है। डायरेक्सो डायरेक्सोजोकेन जोकेन जो है हमारे पास फ्री रेडिकल कराता है। कार्डियक टॉक्सिसिटी है, मैंने आपको ड्यूक्सोरूबिसिन से होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अल्काइलेटिंग एजेंट जो से होते हैं ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और ये हमारे पास ना न्यूक्लियो अल्काइलेशन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की, जो कि क्रॉस लिंकिंग कर देती है अब नॉर्मल बेस पेयरिंग, और डीएनए जो है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जौन सी है हमारे पास ल्यूकीमिया, ये हमारे पास इसका नमूने का आप याद साइक्लोफॉस्फामाइड बोल से आप याद रखेंगे। बी से हमारे पास ब्रेस्ट में, ओ से ओवेरियन में, और एन से न्यूरोब्लास्टोमा में, और नॉन हिचकन में बोन से याद रखें। उसके बाद ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा देती है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है, ऐसा एडीएच करवा देती है। फिर उसके बाद मी क्लोरएथामीन जो से हमारे पास है, ये भी हमारे पास साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट बनाती है। ये होजकिन और नॉन होजकिन लिम्फोमा में यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन और ऑक्साप्लेटिन है। सिस्प्लेटिन जो सी हमारे पास है, ये हमारे पास सिस्प्लेटिन को आपने याद रखना है, ये टोल्ड से टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, ओवेरियन, लंग, और डी से और डी ब्लैडर का आपने डी से याद रखना है। वैसे मैंने इसको बोल्ट कहना था, गलती से वो कह दिया। बी से ब्लैडर, ओ से ओवरी, एल से लंग, और टी से टेस्टिकुलर। जो हमारे पास ऑक्सैलिप्लेटिन होता है, ये हमारे पास कोलोन कैंसर में यूज़ होता है, ये आप आगे देख लेंगे। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट हमारे पास तकरीबन सही नहीं होते हैं। प्रो कार्बैदिन, और उसके बाद हमारे पास होता है डो कार्बैदिन। ये हमारे पास है पी से परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड जनरेट करते हैं, जो कि डीएनए की ब्रेक डाउन कर देता है। फिर उसके बाद इसमें हमारे पास है होजकिन और नॉन होजकिन। इसके अलावा आप हमने पीछे भी पढ़ा था होजकिन और नॉन होजकिन मी क्लोरएथामीन में, और हमारे पास यहाँ पे मी क्लोरएथामीन में और प्रो कार्बैदिन में, दोनों में होजकिन और नॉन होजकिन में यूज़ होता है। अदर अल्काइलेटिंग एजेंट में डेकार्जापिन जो सा होता है, ये हमारे पास होजकिन में यूज़ होता है। एंटीमेटाबोलाइट में मेथोट्रेक्सेट, ये आपको पता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को करता है, काम डालता है। उसके बाद ये हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा में, नॉन होजकिन में। उसके बाद आपने कुछ ना ट्यूमर इकट्ठे याद रखने हैं, ब्रेस्ट हेड एंड नेक ब्लैडर, ये इनमें करता है। फिर उसके बाद एक ट्यूमर्स के अलावा ये रूमाटॉइड आर्थराइटिस में, सोरेसिस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये हम यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास टॉक्सिसिटी अगर हम इसकी देखें तो वो मैंने आपको पीछे बता दी है। और ये जो सी ल्यूकोबोरिन रेस्क्यू है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मरकैप्टोप्यूरिन HGPRT इसकी मदद से हमारे पास एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और वो हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस को रोक देता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक्यूट, ये दोनों ल्यूकीमिया में यूज़ होता है, एक्यूट भी और हमारे पास क्रोनिक माइलोलिटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल है। 5-फ्लोरोयूरासिल हमारे पास 5-DUMP, और ये थायमिडिल सिंथेस को इनहिबिट कर देता है। और ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, मेथोट्रेक्सेट में ब्लैडर, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक एंड ओवरी, ब्लैडर, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक एंड ओवरी, ये भी उनमें यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटाराबिन जो सा, ये हमारे पास काइनेज की मदद से ना, ये ए या जो सा साइटोसिन, ये हमारे पास काइनेज की मदद से हमारे पास CTP में ना ये ट्राइफॉस्फेट में इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी ट्राइफॉस्फेट में, और ये पैरामिडीन का जो सा होता है एंटी मेटाबोलाइट होता है। फिर उसके बाद जेमसिटामिन जो सा होता है, ये हमारे पास एनालॉग होता है, जो कि डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में, और ये भी हमारे पास इनहिबिट करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, और डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा तो हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आएंगे नहीं, तो हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचुरल एंटीकंसेप्ट, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन और विन रिबीन। फिर उसके बाद हमारे पास इनका ये होता है कि ये माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनने देते, और ये हमारे पास एक्ट करते हैं एम फेज़ के ऊपर। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं आपने इसका याद रखना है। लिम्फ नोड विकेट, LN कॉमन है लिम्फोमा में, और हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा में, दोनों यूज़ होते हैं। अब W जो है विलियम्स ट्यूने में विन क्रिस्टीन यूज़ होता है, और विन ब्लास्टिन विकेट के पहले लफ्ज़ से ये KT से हमारे पास विन ब्लास्टिन, और विन ब्लास्टिन यूज़ होता है कैपोक्सी, और हमारे पास T से बन जाता है टेस्टिकुलर सॉरी
फिर एटोपिसाइड है, और एटोपिसाइड जो सा टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है, जो कि डीएनए की और डीएनए की ब्रेकेज कर देता है। उसके बाद ये G2 फेज पे एक्ट करते हैं, और ये हमारे पास जी लिम्फोमा लंग्स जम सेल, ये हमारे आपने याद रखना है टोपिसाइड को टॉप जी, वो नहीं एंड्यूटेड टूरी टॉप जी से आपने याद रखना है। टी से हमारे पास आ जाता है टेस्टिकुलर, ओ से हमारे पास ओवेरियन, फिर उसके बाद हमारे पास ओवेरियन ओवेरियन टेस्टिकुलर प्रोस्टैटिक, और नहीं ओ से हमारे पास वो टी से टेस्टिकुलर, ओ से हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं ओथ सेल्स ऑफ लंग, और उसके बाद पी से प्रोस्टैटिक, और जी से गैस्ट्रिक, ये इन ट्यूमर्स में होता है। टोपोटैक्टिन जो से एरेनोटैक्टिन होता है, ये आपके पास हमने ये टोपोआइसोमरेज 1 को इनहिबिट करता है और डीएनए को डैमेज करता है। फिर उसके बाद जो सा हमारे पास होता है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, ये ओवेरियन कैंसर लंग कार्सिनोमा में यूज़ होता है। आयरिनोटैक्टिन का आपने याद रखना है, ये कोलोरेक्टल कैंसर में यूज़ होता है। आयरिनोटैक्टिन और ऑक्सैलिप्लैटिन जो सी पीछे पड़ी थी, ये दोनों कोलोरेक्टल कैंसर में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद पैक्लीटैक्सिल और डोकीटैक्सिल, ये हमारे पास हैं जी माइटोटिक स्पिंडल को साथ इंटरफेयर करते हैं, ये उनकी ब्रेक डाउन नहीं होने देते, वो बनने नहीं थे दे रही, ये ब्रेक डाउन नहीं थे होने दे रहे। और ये हमारे पास कहाँ भी यूज़ होते हैं जी, पैक्लीटैक्सिल और ऑक्सीटैक्सिल, ये हमने पढ़ा था मेथोट्रैक्सेट में, उसके बाद हमने पढ़ा था मेथोट्रैक्सेट में, और एक और में हमने पढ़ा था ब्रेस्ट लंग ब्लैडर हेड एंड नेक कैंसर, ये भी उसमें भी यही ये चार लिख देने, ब्रेस्ट हेड एंड लंग और ब्रेस्ट हेड एंड लंग, और हमारे पास ब्लैडर कैंसर। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में एंथ्रासाइक्लिन आ जाती हैं, जिसमें डॉक्सोरोबिसिन आ जाता है, और ये हमारे पास जी दो बेसिस के दरमियान जाते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 को भी इनहिबिट करते हैं, और हमारे पास फ्री रेडिकल भी बनाते हैं। ये तीनों काम करते हैं, फ्री रेडिकल भी बनाने हैं, बेसिस के अंदर भी जाते हैं, और हमारे पास टोपोआइसोमरेज 2 को भी इनहिबिट करते हैं, और ये हमारे पास होजकिन और नॉन होजकिन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम पीछे भी पढ़ के आए थे दो, एक तो हमारे पास था मीक्लोरएथामीन, उसके बाद हमारे पास मीक्लोरएथामीन, फिर प्रोकार्बाजीन, मीक्लोरएथीमीन, और हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन, ये हमारे पास होजकिन और नॉन होजकिन लिम्फोमा दोनों में यूज़ होते हैं। ये हमारे पास ब्रेस्ट लंग ओवेरियन थायराइड कैंसर में भी यूज़ होते हैं। ये हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी आपने सेम लिखनी है, बस जो सा हमारे पास है ना डॉक्सोरियोबिसिन, ये हमारे पास हार्ट पे एक्ट करता है। ये डेरेक्सोजेन जो सा है, ये हमारे पास आपको मैंने पहले बताया था, ये रेडिकल जेन, ये भी कार्डियोटॉक्सिसिटी करता है। ब्लूमाइसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोपेप्टाइड है, जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करता है, डीएनए से बाइंड करता है, और हमारे पास स्ट्रैंड की ब्रेक डाउन करता है, और डीएनए की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। क्या तीन काम करता है, फ्री रेडिकल जनरेट करने हैं, बेसिस के दरमियान बाइंड करना है, और डीएनए की ब्रेकेज करनी है। ब्लूमाइसिन हमने टीएसएच से याद रखना है, ये टेस्टिकुलर कैंसर में यूज़ होता है, एच से होजकिन में यूज़ होता है, और एस से हमारे पास ये यूज़ होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। उसके बाद माइटोमाइसिन जो सी ये हमारे पास जी ये अपने ये हमारे पास लिवर एंजाइम के थ्रू एक्टिव होती है, और क्रॉस लिंकिंग करवा देती है डीएनए की। ये हमारे पास जी सर्विक्स स्टमक पैनक्रियाज और लंग के कार्सिनोमा में यूज़ होती है। जो सा हमारे पास है इमाटिनिब जो सा हमारे पास है, ये टायरोसिन काइनेज का इनहिबिटर है, और ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में, और ये हमारे पास सीएमएल में, और सीएमएल में इसकी बड़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जहाँ से बीसीआर और एबीएल जीन जो सी वो मिली होती हैं इमाटिनब की। और उसके बाद हमारे पास है जी ट्रेसोजुमैब, जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर है। ट्रेसोजुमैब जो हार्ट2 रिसेप्टर का इनहिबिटर है, और हार्ट2 ब्रेस्ट की सरफेस पे होते हैं, ट्रेसोटुजुमैब उधर एक्ट करता है। फिर हमारे पास सेटुक्सीमैब है, ये हमारे पास ओक्सैलिप्लैटिन और आयरिनोनिक्टिन, कोलोरेक्टल कैंसर में ये तीनों यूज़ होते हैं। पेंटीमुमैब, ये भी कोलोरेक्टल कैंसर में, जो सा जेफ्टिनब है और एरोलिटिनब है, ये हमारे पास EGFR के टायरोसिन का नेज डोमेन के इनहिबिटर होते हैं, EGFR रिसेप्टर्स के, और ये लंग में यूज़ होते हैं। एरोलिटिनब है जो सा ये पेनक्रियाटिक में यूज़ होता है। जेफ्टिनब लंग में, और एरिलोटिनब है जो सा वो पेनक्रियाटिक में। बी वैसिजुमैप, जैसे बी वैसिजुमैप, ये हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो सा है उसका इनहिबिटर होता है, और ये हमारे पास कोलोरेक्टल ब्रेस्ट, उसके बाद लंग और रीनल मतलब गुर्दे फेफड़े और ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल।
उसके बाद ये रेटुक्सीमैब है। रेटुक्सीमैब आपने याद रखना है नॉन होजकिन लिम्फोमा में यूज़ होता है और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम मीडिएटेड लाइसिस करवाता है। उसके बाद इंटरफेरोन है। इंटरफेरोन आपको वैसे याद आना चाहिए कि ये ना हमारे पास वाइट ब्लड के सेल के साथ ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और ये इसलिए हमारे पास ल्यूकीमिया में और लिम्फोमा में यूज़ होते हैं। एस्परजिनेज जोन्स है हमारे पास, ये भी हमारे पास यूज़ होता है टी सेल कैंसर में, ल्यूकेमियाज और लिम्फोमाज में। उसके बाद हमारे पास बोटीजुमिब, कार्फलीजुमिब ये 26 राइबोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करते हैं। और ओबिक्विंटन जो सी ये प्रोटियोसोम जो सी एक लार्ज प्रोटीन होती है जो ओबिक्विंटन को डिग्रेड करती है, ये उसको ना इनहिबिट कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोटियोसोम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम मल्टीपल माइलोमा में यूज़ करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में यूज़ करते हैं हमारे पास प्रोटियोसोम वगैरह। उसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, ये हमारे पास प्रीडेनिसोन है, ये हमारे पास ल्यूकीमिया लिम्फोमास में दे देते हैं। टमोक्सिफिन आपको पता है ब्रेस्ट में यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे पास उसका उसमें वो ख़तरा बना देता है। ये एंडोमेट्रियल कैंसर का जो सारे मोक्सिफिन होता है ये ब्रेस्ट और उसमें दोनों में यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है टोर्मीफिन, ये भी हमारे पास जी ब्रेस्ट कैंसर में। फ्लूटामाइड, ये हमारे पास फ्लूटामाइड प्रोस्टेटिक कैंसर में, वैसे ये एंडो में आप अच्छी तरह कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या रह गया जी, एनेस्ट्राजोल एरामोटेज है और ये भी हमारे पास जी ये भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। ये आप सारे जो है एंडो में ज़्यादा अच्छी तरह कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से, साइक्लोफोस्फामाइड था, सिस्प्लेटिन था। साइक्लोफोस्फामाइड भाई कैसे एक्ट कर रहा था, साइक्लोफोस्फामाइड जो है वो हमारे पास अल्काइलेशन कर रहा था, क्रॉस लिंकिंग बनवा रहा था, बॉडी से मिम कार्फलिजिन 26S राइबोसोम पे एक्ट कर रहा था और ओबिक्विंटन को नहीं था सेंसिटाइज होने दे रहा। 5-फ्लोरोयूरासिल हमारे थायमोडिलेट सेंसिटाइज को इनहिबिट कर रहा था। मेथोट्रेक्सेट हमारे पास इनहिबिट कर रहा था डाईहाइड्रोफोलेट सेंथेज को, फिर उसके रिडक्टेज को। जेमिसिटाबीन जो है हमारे पास ये हमारे पास साइटिडीन का एनालॉग था। फिर उसके बाद ये हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड जो सा था सेंथेज उसको इनहिबिट कर रहा था, जिसकी वजह से राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बना, डीऑक्सो राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बना। 6 में कैप्टोप्यूरिन है, ये हमारे पास प्यूरिन की सेंथेसिस को कर रहा था। HGPRT से ये कन्वर्ट हो रहा था। फिर नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे पास टोपीटेक्टिन है, ये टोपोआइसोमरेज को टोपीटेक्टिन और टोपोसाइड ये दोनों हमारे पास टोपोआइसोमरेज पे एक्ट कर रहे थे। फिर विनक्रिस्टीन जो है ये हमारे पास जो है वो बनने नहीं था दे रहा, वो माइक्रोट्यूब्यूल से जो सी बनती होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने नहीं था दे रहा और ट्यूब्यूलन फाइबर जो से बनते होते हैं पैक्लिटैक्सिल जो है ये उनको टूटने नहीं था दे रहा। फिर उसके बाद हमारे पास है जी एंटीबायोटिक्स डॉक्सोरूबिसिन, ये हमारे पास डॉक्सोरूबिसिन ये एक्ट कर रहा था, ये हमारे पास फ्री रेडिकल भी जनरेट कर रहा था, क्रॉस लिंकिंग भी करवा रहा था, DNA के दरमियान बाइंडिंग भी कर रहा था। ब्ल्यूमाइसिन भी ऐसे ये हमारे पास जी पर ऑक्सीडेज भी जनरेट करवा रहा था, DNA से बाइंडिंग भी करा रहा था और ब्रेकेज भी करा रहा था स्ट्रैंड की। माइटोमाइसिन का भी सेम मैकेनिज्म था। टमोक्सिफिन आपको पता है ये तो हमारे पास जी हार्मोनल है। इसके बाद इमाटिनब है जो सा हमारे पास, ये हमारे पास है टायरोसिन काइनेज का है। और सेटुक्सीमैब जो सा था ये हमारे पास रिसेप्टर का होता है, रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है।